हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। अभी कुछ दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक बुक फेयर लगा हुआ था, जहां पे फार्मा मेड पब्लिकेशन हाउस ने भी अपना एग्जीबिशन लगाया। वहां पे काफी सारी किताबें थी। उन किताबों में एक किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैंने अपने लिए परचेस किया है और आज मैं उसी किताब की रिव्यू आपके लिए करने वाला हूं। यकीन मानिए ये किताब इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को इसको परचेस करने से रोक नहीं पाया। और ये फार्माकोग्नोसी की किताब है और आप जानते हैं यूजुअली फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड सब्जेक्ट की वीडियो रिव्यू हमारे यहां मैडम करती हैं, लेकिन आज की बुक इतनी अच्छी लगी कि मैंने उनसे कहा कि ये बुक की रिव्यू मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे पीएचडी में भी काम आएगा, आगे आने वाले जो बच्चे हैं चाहे किसी भी डिसिप्लिन के हैं उनके में भी काम आएगा और ये पूरी तरह से एक हैंड बुक की तरह है, काफी पॉपुलर हो जाएगा अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, आज की जो हमारी किताब है इसका नाम है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री और कंपेनियन हैंडबुक और इसके जो राइटर हैं वह श्रद्धा एल देवरे। ये एक छोटी सी कॉम्पैक्ट किताब है, आपके हाथ में आराम से आ जाएगी और इसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 360 पेजेस हैं। छोटा सा ट्रेंडी सा पॉकेट बुक है। इसमें वो हर एक चीज दिया गया है जो एक फार्माकोग्नोसी के स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है। अगर आप एम फार्म में हैं, चाहे फार्माकोलॉजी में कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो, अगर आपका जो प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट है वो किसी तरह से आसपास प्लांट के आसपास घूमता है या फिर आपका जो रिसर्च वर्क है, पीएचडी वर्क है, वो प्लांट के आसपास चलते हैं, तो ये बुक आपके काफी काम आएगी। मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं ये आप जान जाएंगे अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो ये जो किताब है इसके मुख्य कंटेंट को इस तरीके से हैं: सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन एंड देयर फैमिलीज। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो ड्रग्स के हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स, स्टोमेटा, ट्राइकोम, क्रिस्टल्स, वेसल, कैमरा लूसिडा, माइक्रोमीटर्स, माउंटिंग एजेंट, माइक्रोकेमिकल रिएजेंट, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। बायोजेनेसिस बेस में मिलेगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग यहां पे आपको मिलेगा, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स मिलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग एज पर द डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन यहां पे पूरा डिटेल में आपको मिलेंगे। अडल्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, केमिकल टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स का किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आपको टीएलसी स्प्रेइंग रिएजेंट के बारे में जानकारी मिलेगी, प्लांट टिश्यू कल्चर का नोट्स मिलेगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम एंड देयर फॉर्मुलेशन की जानकारी मिलेगी, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग। नाउ इट्स कम टू फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कैसा है, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के हिसाब से वहां पे आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। मराइन ड्रग, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत कुछ, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, एसेंशियल ऑयल, रेजिन, प्लांट बीटर्स, प्लांट स्वीटनर, मिनरल ड्रग, नेचुरल एलर्जन, फोटोसिंथेसाइजिंग एजेंट, फंगल टॉक्सिन, फाइबर्स, हर्बल कॉस्मेटिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे और भी टॉपिक्स आपको कवर किए गए होंगे। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आप सोचेंगे ये किताब आपको पहले क्यों नहीं मिल गई। मैं कुछ बेसिक पॉइंट को और आपको दिखाता हूं। ये सबसे ज्यादा बुक मार्क लगाया गया किताब रिव्यू में से एक होने वाला है। तो इसमें हम इसका सेकंड एडिशन है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन और फैमिलीज को कितने अच्छे तरीके से टेबुलर वे में क्लासिफाई किया गया है। आई होप कि यहां से आपको दिख रहा हो। इसमें देखिए टेबल कितना सिंपल सा है, आपको हर एक चीज एकदम सिंपल, कॉम्पैक्ट येट पावरफुल मैनर में मिल जाएगी रिप्रेजेंट करता हुआ। इसमें आप ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। सोर्सेस ऑफ ड्रग में एनिमल, मिनरल, मराइन, उसके साथ साथ प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, प्लांट, ऑब्वियसली ये मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग भी यहां पे आप देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग के हिसाब से क्या क्या किया गया है: अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ड्रग की क्लासिफिकेशन करने के कौन कौन से अलग तरीके हैं, समराइज विद देयर रेस्पेक्टिव एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, जो प्लांट को क्लासिफाई करते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे द रेड एल्गी और रोडोफाइटा, डायटोमस, फंगी, मशरूम, अलग अलग उनका जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो यहां पे आपको मिल जाएगा। हर एक पेज में आपको मिल जाएंगे कुछ स्पेसिफिक ऐसी जानकारी जो बुक से निकाल करके अलग से छाड़ करके रखी गई है। अगले बुक मार्क में देखिएगा आप प्लांट फैमिलीज है, जो अलग अलग फैमिलीज हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो फैमिली आपका एकेंथेसिए हो, सेप्टोटेसिए हो या कोई और फैमिली हो।
तो इस फैमिली की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसको वाइस वर्सा भी समझा जा सकता है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट में अगर वो इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करती हो। तो एपोसाइनेसिए, कंपोटेसिए, ये सब आपके कुछ बेसिक पॉइंट है कि उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा जिसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट आराम से काम कर सकता है जब वो अपने प्रोजेक्ट में, जब एम फार्मा में इस तरह के फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट को उठाएगा। क्योंकि वो फार्माकोलॉजी का मेन डिसिप्लिन का स्टूडेंट है, इसलिए बहुत अधिक जानकारी उसको फार्माकोग्नोसी की तो होती नहीं है। उस समय ये जो किताब है काफी काम आएगा, क्योंकि मैक्सिमम फार्माकोलॉजी के बच्चे कोग्नोसी के टॉपिक को भी सिलेक्ट करते हैं जब हम किसी ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं या फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं। तो कोग्नोसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में अदर डिसिप्लिन जैसा मैंने कहा फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जो भी अपने प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उसके लिए एक हैंडी ट्रेंडी बहुत यूजफुल किताब है। चलिए अगले बुक मार्क पे चलते हैं। तो अगला बुक मार्क है हमारा माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स, स्टोमेटा, ट्राइकोम, क्रिस्टल्स, वेसल्स, कैमरा लूसिडा, माइक्रोमीटर, माउंटिंग एजेंट, माइक्रोकेमिकल रिएजेंट, जिसमें आपको देखिए पूरी तरह से उनका टेबुलर क्लासिफिकेशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम जो कि रफ डायग्राम है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, टाइप्स ऑफ कैल्शियम क्रिस्टल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉमन क्रूड ड्रग्स एंड देयर कैल्शियम क्रिस्टल्स, वो भी जानना चाहिए आपको, उनके स्ट्रक्चर भी यहां पे दिए गए हैं, कॉमन क्रूड ड्रग एंड देयर स्टोमेटा इसके बारे में जानकारी है, टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स के बारे में है, टाइप्स ऑफ जाइलम वेसल्स के बारे में है और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के बारे में यहां पे दिया गया है। इसके बाद माइक्रोस्कोपिकल एड्स की अगर आप बात करोगे तो कैमरा लूसिडा, माइक्रोमीटर, ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं और आपके सिलेबस में भी है। सब कुछ इसमें कंसाइज वे में, शॉर्ट वे में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। फार्माकोलॉजी का टीचर अगर फार्माकोग्नोसी की बुक की रिव्यू कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये बुक उनको पर्सनली कितनी पसंद आई होगी। तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि अगर आप ये बुक परचेस कर लेंगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। आई थिंक मुझे जहां तक अंदाजा है ये 200 रुपए से अंदर की किताब आपको आराम से मिल जाएगी, जो कि वर्थ है, आपको परचेस करने में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। अगले देखिएगा यहां पे जो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है सेल वॉल के, उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सा आप केमिकल लगा सकते हैं वो दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट जो है और उसके साथ जो रिएक्शन करने के लिए रिएजेंट है वो क्या है, वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम सेल वॉल के कंपोनेंट को कवर करना चाहें तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट इन नेचर का होता है और ये एक पेल येलो कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। तो सेल का कौन सा कंपोनेंट कौन से रिएजेंट के साथ कौन सा आइडेंटिफिकेशन कलर या रिप्रेजेंटेशन देगा वो यहां पे टेबल में दिया गया है। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, लिग्निन, सर्बिलिन, क्यूटिन, चिटिन, ये सब अलग अलग केमिकल कौन कौन से केमिकल के साथ कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व करके कौन से कलर इंपार्ट करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन टेस्ट करने के लिए। फाइटोकेमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला बुक मार्क पर अगर मैं जाऊं तो यहां पे आपको मिलेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रिगार्डिंग दी बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन एंड डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ पे बायोसिंथेसिस दी गई है, मतलब उनकी सिंथेसिस कैसी होगी। इसके बाद आपको बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड, बायोसिंथेसिस ऑफ टेनिंग एंड अदर टर्पिनॉइड्स का भी यहाँ पे मिलेगा, जो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्ड हो रहे हैं बायोसिंथेसिस में, वो यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म के साथ साथ इस रिएक्शन के फॉर्म में दिख रहा होगा। तो एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल बुक है, तो आपको काफी काम आएगा। जैसा मैं हर बार आपको कह रहा हूं, ये आपके लिए मस्ट हैव बुक में से एक होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीबिशन में देखा, मैंने इसे पर्सनली अपने लिए परचेस कर लिया है और मैं चाहता हूं कि ये चीजें आपके लिए भी काम आए। अगले बुक मार्क में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहिए मुझे, फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड। जब कभी भी आप प्लांट के ऊपर काम करते हो तो डेफिनेटली उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हमको आइसोलेट करके बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, वो आपको यहां पे पता होनी चाहिए। तो कि कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, लाइक मैसेरेशन, परकुलेशन, हॉट कंटिन्यूअस काउंटर करंट परकुलेशन मेथड, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, या फिर आपके अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन जो कि आप आज के डेट में बहुत ट्रेंडी है, और एक और माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। ऐसे कई सारे मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है जिनके बारे में आपको यहां पे ब्रीफ किया गया है। इसके बाद अगले बुक मार्क पर चलते हैं। तो अडल्ट्रेंट ऑफ वेरियस क्रूड ड्रग, जब कभी भी आप देखते हो कि क्रूड ड्रग मार्केट से परचेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे अडल्ट्रेशन होते हैं, मतलब मिलावट की चीजें होती हैं। तो ये कौन कौन से मिलावट किसमें जनरली किया जाता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पे आपको मिलेगा कि एक क्रूड ड्रग के कौन कौन से अडल्ट्रेंट हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्रूड ड्रग और उनके पॉसिबल अडल्ट्रेंट का यहां पे टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। इसके बाद अगले बुक मार्क पर चलते हैं जिसमें हम देखेंगे केमिकल टेस्ट, एक और
बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर आप फाइटोकेमिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर प्लांट के इस पर्टिकुलर प्लांट में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। उनके लिए आप डिफरेंट केमिकल टेस्ट लगाते हो जो कि जीपैट से संबंधित एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, वैसे आपके लिए थ्योरी में भी काम आएगा। तो यहां पे दिए गए हैं जनरल टेस्ट फॉर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो मॉलिस टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट या और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से अलग अलग जो टेस्ट होते हैं वो यहां पे टेस्ट मिलेंगे। तो पूरे टेस्ट में जो पैरामीटर है कि वो है क्लास ऑफ ड्रग, प्रोसीजर और इंटरफेरेंस की क्या प्रोसीजर है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर आप मॉलिस टेस्ट में बात करते हो कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिखा हुआ है 1 मिक्स 1 ml ऑफ रिएजेंट इन 2 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, ऐड 1 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिजल्ट कैसा होगा? अगर इसमें प्रेजेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट तो रेड टू वायलेट रिंग डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ शुगर अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ दिस टू लिक्विड्स। तो ये कितना इजी हो जाएगा, आपको हर जगह से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बुक आपके हाथ में रहेगा और आप आराम से अपने प्रैक्टिकल को प्रोसीड करते चलोगे। तो मैंने कहा था ना कि कितना काम का बुक है, डेफिनेटली आपका ये पूरा पैसा वसूल कर देगा। इसके बाद अगला है कंफर्मेटरी केमिकल टेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। जैसे अलो के लिए कौन सा टेस्ट होगा, बर्बिसिस के लिए कौन सा टेस्ट होगा, वैसे स्पेसिफिक ड्रग के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक टेस्ट होंगे वो यहां से आप देख सकते हैं। देन माय इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से आप उसको कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे अगर आप बात करें प्लांट एक्टिंग ऑन सीएनएस, ऐसे प्लांट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या उसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम पे, डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन है। वहां पे आपको उनका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, वैसी तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, हिपेटोप्रोडक्टिव एजेंट, एंटी डायबिटिक एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट, एंटी ह्यूमन यानी कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोवायरस एजेंट, प्लांट एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल मॉडिफाइंग एजेंट्स, एंटी पायरेटिक एजेंट, एंटी वायरल प्लांट्स, ऐसे जितने भी मेन एक्टिविटीज है उन सब के ऊपर अपनी एक्टिविटी पजेस करने वाले प्लांट का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो यहां पे आपको मिल जाएगा। अगले बुक मार्क पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे मराइन ड्रग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, सबको मैं दिखाना चाहता हूं बट वो हमेशा की तरह पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का अलग से एक क्लास है, अलग अलग जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके भी क्लासेस यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दी गई है। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का जो आइसोमेरिक फॉर्म है वो केमिस्ट्री है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, डिफरेंट बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में मिलेगा, मेथड ऑफ एनालिसिस क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स के एग्जांपल विद देयर बॉटनिकल नेम, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूज के हिसाब से मिलेगा। ऐसे बहुत कुछ चीजें मिलेंगी थ्योरी के साथ साथ, और एट द लास्ट जब आप पेपर को पूरा पढ़ लेंगे, पूरी तरह से आगे बढ़ जाएंगे, तो लास्ट में आपको मिलेगा सेल्फ असेसमेंट किट। यहां पे आपको मिलेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें मैच करना होगा आपको अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो आपने सुना समझा पढ़ा उसके रिस्पेक्ट में। तो ये एक छोटी सी पॉकेट बुक है लेकिन ये इतनी काम की है कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर आप सच में एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं तो ये बुक अगर आप परचेस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लिया है एक बुक परचेस करने के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बुक से बहुत प्यार है। मैं मैक्सिमम बुक्स को कलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जब भी खाली समय बचता है मैं उन किताबों में से कुछ ना किताब निकाल करके पढ़ता रहता हूं। सो सेल्फ एनालिसिस के साथ साथ आपके लिए भी ये बुक बनाना मेरा समझा कि रिव्यू के फॉर्म में काफी यूजफुल होगा, आप इसे आराम से परचेस कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं परचेस लिंक डाल दूंगा, कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं जहां से आपको अच्छा लगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बट आपके इजी के लिए जहां से भी लिंक मिलते हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर वो मुझे मिला तो। सो एट द लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। और हाँ, एक बुक जरूर देखिएगा, आपके काफी काम आएगा। अगर आप फार्माकोग्नोसी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आंख बंद करके ये परचेस कर लेनी चाहिए। अगर आप फार्माकोलॉजी के भी हैं तो आपको थोड़ा सा आंख खोल लेकिन जरूर परचेस कर लेना चाहिए। ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए काफी काम आएगा। और अगर आप अभी तक एम फॉर्म स्पेशलाइजेशन नहीं गए हैं, एम फॉर्म में एडमिशन नहीं लिए हैं, बी फॉर्म का स्टूडेंट है और जी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोग्नोसी के मैक्सिमम पॉइंट को कवर करने के लिए ये छोटी बुक बहुत बहुत काम आने वाली है। थैंक यू, टेक केयर।